या लालच देकर कराया गया धर्मांतरण देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे पर एक वर्ग ऐसा जो हमेशा डिनायल मोड पर रहता है। केंद्र सरकार ने भी अभी तक इस मामले में कोई कानून नहीं बनाया है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अच्छी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। पहले भी इस मामले में मैंने वीडियो बनाए हैं और आपको बताया है कि जबरन धर्मांतरण का मुद्दा कितना अहम है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कहा कोर्ट ने सरकार से, सरकार का रुख इसको लेकर क्या है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन या डरा कर कराया गया धर्म परिवर्तन, लालच देकर कराया गया धर्म परिवर्तन के मामले में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुनवाई चल रही है। 12 दिसंबर को इससे पहले इस पर सुनवाई हुई थी और अभी 9 जनवरी को इस मामले में सुनवाई हुई है। और यह याचिका दायर की गई है वरिष्ठ अधिवक्ता बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से। ये याचिका किसने दायर की है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इस याचिका में क्या कहा गया है और कोर्ट का उस पर रुख क्या है। इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अलग से कानून बनाया जाए। अभी जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसमें कोई ऐसी धारा नहीं है जिसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन करवाने वालों को सजा दी जा सके। तो इसे एक ऑफेंस बनाया जाए, पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए और धर्म परिवर्तन कराने पर सजा दी जाए। कोर्ट पहले भी कह चुका है कि संविधान धर्म परिवर्तन की आजादी देता है, लेकिन जबरन या डरा कर लालच से करवाए गए धर्म परिवर्तन की आजादी नहीं देता है। और ये बहुत बड़ा खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए। इस मामले में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने जो कुछ कहा वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमनी, सुनवाई के दौरान उनको कोर्ट में बुलवाया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप मदद करें अदालत की, एमिकस क्यूरी या किसी भी तरह से, जिस भी तरह से आप इस विषय पर सहायता कर सकते हैं, आप अदालत की सहायता करें। एमिकस क्यूरी वो होते हैं जिनको अदालत नियुक्त करती है, वकील होते हैं अक्सर वो, लेकिन वो कोर्ट की जो जज होती, जो बेंच होती, उसकी मदद करते हैं उस मामले के कानूनी पहलुओं को या जो भी मामला होता है उसके पहलुओं को समझने में। तो आर वेंकट रमनी जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे कहा गया कि आप सहायता करें, चाहे एमिकस क्यूरी के तौर पर करें या किसी भी तरह से करें, लेकिन आप कोर्ट की सहायता करें इस मामले में। और ये याचिका जो दायर की गई है वो अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई है। अटॉर्नी जनरल ने पूछा कि बल प्रलोभन या किसी अन्य चीज द्वारा धर्म परिवर्तन अगर कराया जाता है तो इस पर हम विचार नहीं कर रहे कि ये वास्तव में हुआ है या नहीं। यदि वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और धर्मांतरण के अधिकार के बीच अंतर है, यही बड़ी बात समझनी होगी। धर्म की स्वतंत्रता और धर्मांतरण, आप अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, आप किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लालच देकर या दबाव बनाकर किसी से धर्मांतरण करवाते हैं तो वो ठीक नहीं है। इसके तरीके और भी हैं। लालच से कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो कब क्या किया जाना चाहिए और इसमें सुधार करने के क्या उपाय हैं, ये सब कुछ पूछा गया है। इसमें जो तमिलनाडु राज्य की तरफ से सीनियर एडवोकेट विल्सन हाजिर हुए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया। उन्होंने कहा अश्विनी उपाध्याय जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये एक राजनीतिक याचिका है, यानी उन्होंने इस पूरी याचिका को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, जबकि अश्विनी उपाध्याय इस तरह की याचिकाएं जो देश हित से जुड़ी होती हैं, वो याचिकाएं वो पीआईएल कोर्ट में लगाते रहते हैं। तो कोर्ट ने साफ कर दिया, इस दलील को कहीं से नहीं माना तमिलनाडु राज्य की और कहा राजनीतिक रंग ना दें आप, इसे एक तरफ रख दें। हम चाहते हैं कि इस मामले को सुना जाए, इस मामले को गुण दोष के आधार पर तय किया जाए। याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद तमिलनाडु राज्य के जो वकील हैं विल्सन, उनकी तरफ से कहा गया कि जो याचिकाकर्ता हैं उन पर देशद्रोह का भी केस है। तो इस पर अदालत ने कहा, बेंच ने कहा कि इससे अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ता है
विचाराधीन बिंदु यानी जिस बिंदु पर यह केस है आप उसी तक सीमित रहें, इधर उधर ना जाएं। यानी इस मामले को घुमाने की बहुत कोशिश की गई ताकि ये याचिका खारिज हो जाए, इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो, लेकिन कोर्ट ने किसी भी बात को नहीं माना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप इस तरह से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, इसके आपके पास अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन हम किसी राज्य, किसी पर्टिकुलर राज्य, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश या बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल, किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। हमें पूरे देश की चिंता है। इसे एक राज्य को निशाना बनाने के रूप में ना देखें, इसे राजनीतिक ना बनाएं। यानी तमिलनाडु राज्य को साफ कहा गया कि ये किसी एक विशेष राज्य के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है और इसे इसी तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि याचिका में भी यही कहा गया, जो याचिका अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई है उसमें यही कहा गया है कि ये जो दिक्कत है ये पूरे देश की है, पूरे देश में इस तरह से धर्मांतरण बड़े पैमाने पर चल रहा है। भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो पेश हुए तो उनसे अदालत ने कहा कि क्या आप इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि पिछली 2 सुनवाई में आप पेश नहीं हुए, आप कई बार से पेश नहीं हो रहे हैं, 2 बार सॉलिसिटर जनरल पेश नहीं हुए थे, तो इस बात पे भी अदालत ने ऐतराज जताया। इस पर एसजी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मामला है और हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये कहा गया ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं और इस पर विचार किया जाना चाहिए। और अदालत ने फिर कहा कि आपका पक्ष क्या है। केंद्र के हलफनामे के लिए इसकी सुनवाई स्थगित की गई थी 12 दिसंबर को, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक हलफनामा नहीं दिया गया है, तो जरूरी है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द हलफनामा दे और इस मामले में सुनवाई आगे बढ़े। धर्मांतरण के लिए दान का उपयोग नहीं किया जा सकता, बेंच ने कहा, जबरन नहीं कराया जा सकता, लालच देकर नहीं कराया जा सकता। साथ ही साथ कुछ और जो मुद्दे हैं उनको भी उठाया और कहा कि इस तरह से धर्मांतरण गलत है और सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में पेश होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो इस मामले में अदालत की मदद करे। धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है, ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। केंद्र को अपना रुख इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें मांग यही की गई है इस याचिका में कि केंद्र एक कानून बनाए धर्मांतरण को लेकर, जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत जिसमें सजा का प्रावधान हो, क्योंकि अभी तक भारतीय दंड संहिता में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत जबरन धर्मांतरण करवाने वाले को सजा दी जा सके। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया बेंच के सामने अदालत में कि ये दिक्कत सब बहुत ज्यादा आदिवासी इलाकों में है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आजकल टीवी पर, लेकिन ज्यादा तस्वीरें नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर ये आदिवासी इलाकों में हो रहा है, जो बात खुद सरकार की तरफ से कही गई। इसके अलावा जब ये कहा गया तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसको रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है, यानी अगर आप जानते हैं कि ऐसा हो रहा है तो आपकी तरफ से इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। अब केंद्र क्या हलफनामा देता है ये देखना होगा। अटॉर्नी जनरल से सहायता करने के लिए कहा है। ये मामला अब आगे सुनवाई इसकी 7 फरवरी को होगी। उस दिन अदालत क्या तय करेगी इस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर कानून बनना चाहिए। ये कानून अगर नहीं आता तो देश में जो जनसंख्या असंतुलन की बात है वो वाकई विकराल रूप ले लेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो रहा है आजकल कि आप SC ST का रिजर्वेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आपका धर्म तो परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन आपसे कहा जाता है कि आप किसी को बताइए नहीं, ताकि आप रिजर्वेशन का लाभ भी लेते रहें और धर्म परिवर्तन भी हो जाए। तो ये पूरे संगठित तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप ईसाई या क्रिश्चियन हो जाते हैं तो आपको जो SC ST के लाभ हैं वो नहीं मिलते इन 2 धर्मों में परिवर्तन करने के बाद। क्योंकि ये मामला भी कोर्ट में आया था तो सरकार की तरफ से कहा गया कि ये 2 बाहर से आए हुए धर्म हैं और इन धर्म में जाति वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। तो जब वर्ण व्यवस्था नहीं है और जब ये सोशली बैकवर्ड नहीं है, सोशली इनके संग कुछ इनजस्टिस नहीं हुआ है, तो फिर कैसे इनको इस मामले में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो अब एक नया तरीका निकला है जिसमें आपका धर्म तो परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन आपसे कहा जाता है कि आप इसकी घोषणा ना करें ताकि आपको आरक्षण का लाभ भी मिलता रहे। तो इन सब पर काम होना बहुत जरूरी है। अदालत की अगली सुनवाई में क्या होगा, अदालत क्या कहेगी, क्या तय करेगी और केंद्र सरकार का क्या रुख होगा, इस सब पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।